जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के सारे लीग मुकाबले खत्म हो चुके हैं और अब इस लीग मुकाबले के खत्म होने के बाद सुपर फोर में पहुंची 4 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच सुपर फोर राउंड में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है सुपर फोर में उस टक्कर का जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप का सुपर फोर मुकाबला। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया सुपर फोर राउंड में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान की टीम के साथ खेलेगी। लेकिन यह कोई साधारण मैच नहीं है, यह है जंग, यह है इज्जत की लड़ाई, यह है वो पल जब 22 गज की पिच पर दो दुश्मन आमने सामने खड़े होंगे। और इस बार सूर्या की कप्तानी और गंभीर की रणनीति वाली टीम इंडिया मैदान पर नहीं उतर रही, बल्कि एक ऐसे तूफान की तरह बरसने वाली है जो पाकिस्तानी टीम की जड़ों को हिला देगा। याद करो दोस्तों, जब टीम इंडिया इस सीजन एशिया कप के लीग स्टेज में पाकिस्तान से टकराई थी तो पूरा मैदान नीली जर्सियों की गूंज से गूंज उठा था और भारतीय शेरों ने पाकिस्तानी टीम को 7 विकेट से रौंदकर इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया था। वो हार पाकिस्तानियों के दिलों पर ऐसा वार थी कि उनके चेहरे झुके, उनका आत्मविश्वास टूटा और उनके चाहने वालों का गुस्सा आसमान छू गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस बार टीम इंडिया का इरादा और भी बड़ा, और भी निर्दयी और भी खतरनाक है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने जैसे ही एशिया कप के लीग स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला ओमान के खिलाफ 21 रनों से जीतकर लीग स्टेज में जीत की हैट्रिक लगाई, उसके तुरंत बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने पाकिस्तान की टीम को एक बार फिर से शर्मनाक तरीके से हराने के लिए जो प्लेइंग 11 घोषित की है, वो कोई टीम नहीं बल्कि 11 शेरों की सेना है। हर खिलाड़ी वॉर जोन के योद्धा की तरह मैदान पर उतरेगा, हर बल्लेबाज स्टेडियम को गोलाबारी से दहला देगा, हर गेंदबाज अपनी धारदार डिलीवरी से पाकिस्तानी बल्लेबाजों की सांसें रोक देगा और हर फील्डर बिजली की तरह गिरेगा जिससे कोई गेंद बच नहीं पाए। यह कोई साधारण प्लेइंग 11 नहीं, यह एक ऐसी फौज है जो पाकिस्तान को सिर्फ हराएगी नहीं बल्कि मैदान पर रौंदकर उसकी नींव तक हिला देगी। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के हर बदलाव पाकिस्तान के लिए तबाही का ऐलान है। सूर्या और गंभीर ने इस बार ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो मैदान पर सिर्फ खेल नहीं खेलेंगे बल्कि दुश्मन के मनोबल को चकनाचूर कर देंगे। जब पावर हिटर बल्लेबाज गेंद को स्टेडियम से बाहर उछालेंगे तब पाकिस्तानी गेंदबाजों के चेहरे पर डर साफ नजर आएगा। जब तेज धार वाले गेंदबाज 150 की स्पीड से यॉर्कर बरसाएंगे तब पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पैरों में कंपकंपी दौड़ जाएगी और जब फुर्तीले फील्डर हवा में उछलकर असंभव कैच लपकेंगे तब पाकिस्तान समझ जाएगा कि यह मुकाबला उनके हाथों से निकल चुका है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का यह सुपर फोर मैच कोई साधारण मैच नहीं, यह आखिरी जंग है। एक ऐसी जंग जिसमें हारने का मतलब सिर्फ स्कोरबोर्ड पर हारना नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के जज्बातों को ठेस पहुंचाना है। और टीम इंडिया यह भली भांति जानती है, इसीलिए सूर्या और गंभीर ने अपनी रणनीति को और भी धारदार बना दिया है। उनके हर प्लान में गुस्सा है, हर फैसले में जज्बा है और हर खिलाड़ी में दुश्मन को मिटा देने की आग है। याद करो पाकिस्तानियों के वो झुके चेहरे, उनकी शर्मिंदगी, उनका टूटा हुआ आत्मविश्वास जब टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में उनको करारी हार का स्वाद चखाया था। और अब सोचो, इस बार जब भारतीय शेर मैदान पर उतरेंगे तो वही दर्द, वही जख्म और भी गहरे होंगे। पाकिस्तान चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, चाहे कितनी भी रणनीति बना ले, लेकिन भारतीय टीम का यह तूफान उन्हें फिर से रौंद देगा, क्योंकि इस बार भारत सिर्फ जीत के लिए नहीं खेल रहा बल्कि दुश्मन को धूल चटाने और इतिहास दोहराने के लिए उतरा है। हर रन अब गोली की तरह गूंजेगा, हर चौका अब तोप के धमाके की तरह पाकिस्तान की नींव हिलाएगा, हर विकेट अब बम की तरह गिरेगा जो उनके आत्मविश्वास को राख कर देगा। यह सिर्फ मैच नहीं, यह वो पल है जब पूरी दुनिया देखेगी कि भारतीय टीम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती बल्कि मैदान पर दुश्मन को ध्वस्त कर देती है। दोस्तों, तैयार हो जाइए उस नजारे के लिए जब सूर्या की कप्तानी और गंभीर की रणनीति वाली यह टीम मैदान पर पाकिस्तान को फिर से उसी तरह रौंद देगी जैसे 14 सितंबर को किया था। फर्क बस इतना है कि इस बार भारतीय टीम और भी ज्यादा आक्रामक, और भी ज्यादा निर्दयी और भी ज्यादा खतरनाक। अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, जब सामने नीली जर्सी वाले शेर आते हैं तो जीत हमेशा उनके कदम चूमती है। तो दोस्तों, वक्त आ गया है और यह तूफान अब थमने वाला नहीं। यह सुपर फोर का मैच नहीं, यह भारत की फौज बनाम पाकिस्तान की किस्मत है और किस्मत का फैसला हो चुका है। इस बार भी जीत का झंडा हरी नहीं, नीली जर्सी वाले शेर ही लहराएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरी तरह समर्पित है उस जंग को जिसे हर भारतीय बेसब्री से इंतजार कर रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान का सुपर फोर का महामुकाबला। यहां आपको हर वो जानकारी मिलने वाली है जिसकी धड़कनें इस वक्त करोड़ों दिलों में दौड़ रही हैं। यह टक्कर किस तारीख को खेले जाएगी, किस मैदान पर होगी और किस घड़ी पहली गेंद फेंकी जाएगी, सब कुछ हम आपको साफ साफ बताएंगे। इतना ही नहीं, टीवी स्क्रीन पर इसका सीधा प्रसारण कहां होगा और मोबाइल पर फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग कहां मिलेगी, यह भी इस वीडियो का अहम हिस्सा रहेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इस भिड़ंत का रोमांच पिच के मिजाज से और भी बढ़ जाएगा।
आखिर ये विकेट बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी, जहां चौकों छक्कों की बारिश होगी, या फिर यह सतह गेंदबाजों के लिए जाल बनकर खड़ी होगी और पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एक एक कर पवेलियन का रास्ता दिखाएगी? इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान की टक्कर की कहानी आंकड़ों के बिना अधूरी है। अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के इतिहास, दोनों टीमों की जीत और हार की गिनती और उस गणित से निकलने वाले निष्कर्ष, कौन सी टीम किस पर भारी है, सब कुछ इसी वीडियो में विस्तार से मिलेगा। उसके बाद हम नजर डालेंगे उस सबसे बड़े सवाल पर, इस बार टीम इंडिया किस योद्धा दस्ते के साथ मैदान पर उतरेगी? कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी रणनीति को और धारदार बनाते हुए पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार कर चुके हैं जो किसी भी हाल में ढीली नहीं पड़ने वाली। बल्लेबाज अपनी पावर हिटिंग से खेल पलट सकते हैं, गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से विरोधियों की सांसें रोक सकते हैं और फील्डर अपनी चुस्ती से हर मौके को सोने में बदल देंगे। और दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इतिहास और गर्व का टकराव है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां आपको वो हर जरूरी अपडेट मिलेगा जो इस मैच से पहले जानना आपके लिए लाजमी है। और दोस्तों, अगर आप इस मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन के ठीक बगल में जो हाइप का बटन है उस पर जोरदार क्लिक कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको हर अपडेट सबसे पहले मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि यह जोश हर क्रिकेट फैन तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस खबर का जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी आंखें गड़ाए बैठा था। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली वह टक्कर जिसे हर कोई क्रिकेट का सबसे बड़ा महायुद्ध कह रहा है, अब तय हो चुकी है। यह ऐतिहासिक भिड़ंत 21 सितंबर को आयोजित की जाएगी और घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 8 पर पहुंचेंगी, पूरे देश की निगाहें एक ही मैदान पर टिक जाएंगी। इस जंग का गवाह बनेगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां की हर ईंट और पत्थर ने पहले भी अनगिनत यादगार मुकाबलों को जन्म दिया है और अब एक बार फिर वही रोमांचक माहौल बनने जा रहा है। भारतीय टीम पूरी ताकत के साथ उतरेगी और हर खिलाड़ी इस जंग को जीत में बदलने के लिए तैयार खड़ा होगा। अब सबसे अहम सवाल, इस मैच का रोमांच आप कहां और कैसे देख पाएंगे? तो इसका जवाब भी साफ है। जो दर्शक टेलीविजन पर बैठकर इस मुकाबले का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पूरा प्रसारण करेगा, जहां हर चौका छक्का और हर विकेट की धड़कन आपको सीधा महसूस होगी। वहीं अगर आप घर से दूर हैं या टेलीविजन आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। जियो सिनेमा और सोनी लिव ऐप पर यह महामुकाबला पूरी तरह सीधा उपलब्ध रहेगा। यानी इस बार किसी भी भारतीय प्रशंसक के लिए मैच मिस करना नामुमकिन है, क्योंकि हर मंच पर यह रोमांच आपके सामने होगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि 21 सितंबर की रात सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बातों का विस्फोट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम उस सबसे अहम हिस्से पर आते हैं जिसे हर विश्लेषक और हर फैन ध्यान से सुनना चाहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच आमने सामने की ऐतिहासिक गिनती। और उसका मतलब क्या होगा मैदान पर? कुल मिलाकर दोनों टीमों ने अब तक 14 बार टकराया है और इन मुकाबलों का जो रुख रहा है वह बयान करता है कि किस तरफ संतुलन झुका हुआ है। गिना जाए तो 11 बार जीत तिरंगे वालों के नाम दर्ज हुई है, जबकि पाकिस्तानी टीम ने केवल 3 बार ही जीत का स्वाद चखा है। यह आंकड़े महज संख्या नहीं बल्कि उन पलों की याद दिलाते हैं जब भारतीय खिलाड़ियों ने दबदबा बनाया, रणनीति से विपक्षी योजनाओं को कुंद कर दिया और खेल के निर्णायक क्षणों में अग्रिम रहने की कला दिखाई। इतिहास की कड़ियों को जोड़कर देखें तो हर बार जब दोनों पक्ष आमने सामने आए, भारतीय टीम ने सतर्कता और आक्रमण का संतुलन बेहद कुशलता से दिखाई। यही वजह है कि मानसिक बढ़त भी करार दे जाती है। हालांकि क्रिकेट में भूतपूर्व रिकॉर्ड ही अंतिम निर्णय नहीं देता, पर यह सुनिश्चित करता है कि दबाव किस दिशा में है और कौन सी टीम मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ उतरेगी। अब जब यह नया अध्याय 21 सितंबर की रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खुलने जा रहा है, तो केवल आंकड़ा नहीं बल्कि भावना और रणनीति भी मैदान पर भिड़ेंगी। पाकिस्तान की टीम चाहे जितनी तैयारी कर ले, उसे उस ऐतिहासिक परिदृश्य को तोड़ना होगा जिसमें बार बार उसे पीछे जाना पड़ा। भारतीय खिलाड़ियों के कंधों पर सिर्फ टीम की जीत का बोझ नहीं बल्कि करोड़ों समर्थकों की आशाएं और उम्मीदें भी होंगी। और यही बात हर एक ओवर, हर एक गेंद और हर निर्णय की अहमियत बढ़ा देती है। नतीजा साफ नहीं लिखा है, पर रिकॉर्ड, मनोबल और वर्तमान फॉर्म का जोड़ बताता है कि नीली जर्सी वाले पारंपरिक दबदबे को बनाए रखने की पूरी तैयारी में है। इसीलिए 21 सितंबर की वह रात सिर्फ एक मैच नहीं होगी, ये एक परीक्षा होगी जहां अनुभव, संयम और आक्रामकता का मेल तय करेगा कि कौन संभलकर उभरेगा और कौन दबकर रह जाएगा। दोस्तों, अब रुक करते हैं उस जगह पर जो किसी भी मुकाबले का असली चेहरा बदल सकती है, यानी पिच की स्थिति। यहां का विकेट शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। नई गेंद थोड़ी बहुत हरकत करती है, हवा में भी और सतह पर भी, और यही हल्की सी मूवमेंट बड़े से बड़े बल्लेबाज की तकनीक को परख लेती है। यही कारण है कि शुरुआती ओवरों में यहां कदम जमाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। बल्लेबाज अगर धैर्य खो बैठा
तो विकेट की ओर लौटने में जरा भी देर नहीं लगेगी। दूसरी ओर जैसे जैसे खेल आगे खिंचता है, सतह का स्वभाव बदलने लगता है। मिडिल ओवर्स में गेंदबाजों के लिए फिरकी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। यहां के स्पिनर अपनी चतुराई और विविधता से बल्लेबाजों को जकड़ लेते हैं और रन बनाने की रफ्तार थम जाती है। अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अक्सर बड़ा फायदा मिलता है। औसतन देखा गया है कि शुरुआती पारी में रन बनाने की गति काफी तेज रहती है और बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक खेल पाते हैं। यही वजह है कि यहां का टारगेट अक्सर 200 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन कहानी बदल जाती है जब कोई टीम लक्ष्य का पीछा करती है। दूसरी पारी में हालात बल्लेबाजों के लिए कठिन हो जाते हैं, गेंद थोड़ी रुककर आती है और स्पिनर पूरी लय में होते हैं। यही कारण है कि पीछा करने वाली टीम को अक्सर 180 रन के करीब की बाधा से जूझना पड़ता है और कई बार यह चुनौती बड़ी भारी साबित होती है। अब सोचिए, अगर भारतीय टीम पहले बल्ला थामेगी तो उसके धुरंधर बल्लेबाज इस विकेट पर ऐसी बरसात करेंगे कि पाकिस्तानी गेंदबाज सिर्फ दौड़ते रह जाएंगे और स्कोर उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएगा। दूसरी ओर अगर पाकिस्तान पहले खेलता है तो हालात पूरी तरह उलटे हो सकते हैं। उनके बल्लेबाज इस पिच पर दबाव में आकर रन बनाने के लिए तरस जाएंगे और स्कोर मुश्किल से 130 या 140 तक ही खींच पाएगा। भारतीय गेंदबाजों की धार इस सतह पर उन्हें ज्यादा देर टिकने ही नहीं देगी। यही वजह है कि यह पिच भारत के लिए वरदान और पाकिस्तान के लिए संकट बनने जा रही है। तो दोस्तों, अब खुल रहा है वह पन्ना जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेताबी से कर रहा था। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने पूरी तैयारी के साथ वह अंतिम प्लेइंग 11 की गुड घोषित कर दिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में मैदान पर उतरते ही स्थिति का पासा पलट देगा। ये 11 खिलाड़ी किसी सहज झुंड की तरह नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से चुने गए घातक योद्धा हैं, जिनके हर शॉट और हर गेंद में रौदने की शक्ति है। जब ये खिलाड़ी मैदान पर जमेंगे तो नीली जर्सियां जैसे बिजली के कंतु बनकर चमकेंगी और हर बार जब कोई बल्लेबाज शॉट खेलेगा या कोई गेंदबाज हमला करेगा, प्रतिद्वंद्वी की उम्मीदें जलती हुई राख बनती दिखाई देंगी। यह द्वंद्व केवल रन विकेट का हिसाब नहीं होगा, बल्कि सम्मान, भावना और प्रभुत्व की कसौटी भी होगा, जहां हर निर्णय का वजन होगा और हर कार्रवाई का असर भीड़ की नब्ज पर सीधा लगेगा। पाकिस्तान कितना भी वापसी की बात करे, पर यह जो भारतीय इकाई मैदान पर खड़ी हो रही है उसके सामने टिक पाना आसान नहीं होगा। संक्षेप में कहें तो यह वह पल है जब नीली टीम दुश्मन के विरुद्ध पूरी ताकत से आगे बढ़ेगी और मैदान पर उसकी शक्ति का पराकाष्ठा साबित कर देगी। तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर खेलेंगे बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। इस खिलाड़ी का नाम आते ही क्रिकेट फैंस की नसों में बिजली दौड़ जाती है। अभिषेक की बल्लेबाजी में वह खुरदरी ताकत और निडरता है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करती है। शुरुआती गेंदों में उनका अंदाज सधा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही पिच और गेंदबाज को पढ़ लेते हैं तब उनका बल्ला तूफान बनकर बरसने लगता है। हालिया प्रदर्शन इसका प्रमाण है। एशिया कप में उनकी पारियां लगातार विपक्ष को पीछे धकेलती रही हैं। चाहे यूएई के खिलाफ तेज शुरुआत देना हो या पाकिस्तान जैसे दबाव वाले मैच में लय बनाए रखना हो, अभिषेक हर बार टीम इंडिया को मजबूत नींव देते आए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट इतनी ऊंची है कि किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ सकती हैं। 2 शतक और 3 अर्धशतक का रिकॉर्ड बताता है कि वह केवल आक्रामक नहीं बल्कि निरंतरता लाने वाले बल्लेबाज भी हैं। जब वह गार्ड लेकर पिच पर उतरते हैं तो विपक्ष के कप्तान को तुरंत अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती है, क्योंकि उनका हर शॉट सिर्फ रन नहीं होता बल्कि प्रतिद्वंद्वी की रणनीति पर सीधा प्रहार होता है। अभिषेक शर्मा के पास वह शक्ति है जो मैच की दिशा पहले 6 ओवरों में ही भारत की ओर मोड़ सकती है और यही कारण है कि उन्हें इस सुपर 4 मुकाबले का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खेलेंगे भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल। यह बल्लेबाज अलग ही किस्म की कला लेकर मैदान में उतरता है। उनकी तकनीक इतनी सधी हुई है कि शुरुआती ओवरों में गेंदबाज चाहे स्विंग कराए या तेज उछाल डाले, गिल अपनी शैली से हर चुनौती का जवाब देते हैं। उनकी शुरुआत अक्सर संयमित होती है, लेकिन जैसे जैसे वह क्रीज पर समय बिताते हैं उनके स्ट्रोक्स में वह धार आ जाती है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध और गेंदबाजों को बेबस कर देती है। उनका हालिया फॉर्म उतार चढ़ाव भरा रहा, परंतु आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 24 मुकाबले, 600 से अधिक रन, 1 शतक और 3 अर्धशतक। ये नंबर साफ कहते हैं कि गिल के पास किसी भी बड़ी पारी को अपने दम पर जीत में बदलने का हुनर है। उनकी बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है मैदान के हर कोने में रन बटोरने की क्षमता। चाहे कवर ड्राइव हो, स्ट्रेट ड्राइव हो या फिर स्क्वायर कट, हर शॉट में गिल की क्लास और भरोसा झलकता है। पाकिस्तान के खिलाफ जब वह क्रीज पर कदम रखेंगे तो सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि कब वह गियर बदलते हैं और कब मैच की दिशा अपने हाथों में ले लेते हैं। शुभमन गिल केवल उपकप्तान नहीं बल्कि उस रणनीतिक स्तंभ का नाम है जिस पर टीम इंडिया की जीत की इमारत खड़ी होती है। प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर खेलेंगे भारतीय टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। क्रिकेट की दुनिया उन्हें स्काई कहती है और यह नाम उनकी बल्लेबाजी के अंदाज को बिल्कुल सही बयान करता है। वह जिस तरह से मैदान के हर कोने में शॉट्स निकालते हैं उसे देखकर लगता है जैसे आसमान से आतिशबाजी हो रही हो। उनकी बैटिंग केवल रन बनाने का साधन नहीं
बल्कि क्रिकेट को कला का रूप देने का प्रयास है। 4 शतक और 22 अर्धशतक का उनका रिकॉर्ड अपने आप में इस बात का सबूत है कि यह खिलाड़ी दबाव वाले मैचों में कितना बड़ा असर डाल सकता है। कप्तान की जिम्मेदारी ने उन्हें और भी परिपक्व बना दिया है। वह सही समय पर सही फैसले लेने में माहिर हैं। उनकी कप्तानी का अंदाज भी आक्रामक है। वह विरोधी को दबाव में लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। मैदान पर जब वह आते हैं तो विपक्षी गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें, क्योंकि स्काई हर दिशा में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान जैसे बड़े विरोधी के सामने सूर्य कुमार यादव का अनुभव और आत्मविश्वास भारतीय टीम को वही बढ़त दिला सकता है जिसकी जरूरत इस अहम मुकाबले में होगी। उनकी मौजूदगी केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी टीम को ऊर्जा और आक्रामकता से भर देती है। वहीं नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आएंगे बाएं हाथ के प्रतिभाशाली मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी तिलक वर्मा। यह नाम सुनते ही भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक नजर आती है। तिलक का अंदाज कुछ ऐसा है कि जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखते हैं, खेल का पूरा माहौल बदल जाता है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और संतुलन का अनोखा मेल देखने को मिलता है। वह जानते हैं कब पारी को संभालना है और कब गियर बदलकर गेंदबाजों पर हावी होना है। हाल के महीनों में उन्होंने जिस तरह से लगातार रन बनाए हैं, उससे साफ झलकता है कि यह खिलाड़ी भारतीय टीम की रीढ़ बनने की क्षमता रखता है। एशिया कप में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। हर मैच में उनकी बल्लेबाजी विरोधी टीम पर दबाव बनाने वाली रही। आंकड़े भी इस कहानी को मजबूती देते हैं। 28 टी20 मैचों में 800 के करीब रन, 2 शानदार शतक और 3 अर्धशतक। ये केवल संख्याएं नहीं, बल्कि इस युवा बल्लेबाज की धमाकेदार यात्रा का प्रमाण है। तिलक का हर शॉट आत्मविश्वास से भरा होता है, चाहे वह लंबे छक्के हों या फिर खूबसूरत ड्राइव। पाकिस्तान के खिलाफ जब वह नंबर 4 पर मैदान में उतरेंगे तो यह तय है कि उनकी पारी भारत के लिए मिडिल ओवर्स में खेल का रुख बदलने वाली साबित होगी। वहीं नंबर 5 पर खेलेंगे भारतीय टीम के सबसे बड़े ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। मैदान पर उनकी एंट्री हमेशा एक नए तूफान की आहट होती है। बल्लेबाजी में उनका अंदाज बेहद निडर है। शुरुआत से ही बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत उन्हें फिनिशर के रूप में अलग पहचान दिलाती है। उनकी बैटिंग सिर्फ चौके छक्के लगाने तक सीमित नहीं, बल्कि टीम को कठिन परिस्थितियों में जीत तक पहुंचाने का आत्मविश्वास भी साथ लाती है। मगर हार्दिक सिर्फ बल्ले के महारथी नहीं, गेंदबाजी में भी उनकी धार किसी तेज धारदार तलवार जैसी है। जब भी कप्तान उन्हें गेंद थमाते हैं तो विपक्षी बल्लेबाज जानते हैं कि अब एक नई मुश्किल सामने आने वाली है। उनके आंकड़े इसे पूरी तरह से साबित करते हैं। 117 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच, 1800 से अधिक रन, 5 अर्धशतक और लगभग 100 विकेट। यह बैलेंस किसी भी टीम के पास होना एक सपना होता है और भारतीय टीम के लिए हार्दिक वही सबसे बड़ा हथियार है। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जब वह गेंद और बल्ला दोनों से उतरेंगे तो दर्शकों को यह महसूस होगा कि मैदान पर एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरा तूफान खड़ा हो गया है। उनकी मौजूदगी ही विपक्ष की योजनाओं को हिला देने के लिए काफी है। वहीं नंबर 6 पर उतरेंगे विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। यह खिलाड़ी उन खास नामों में से है जिनके बारे में कहा जाता है कि जब उनका दिन होता है तो पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी का दीवाना हो जाता है। संजू की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा आकर्षण है उनका नेचुरल स्ट्रोक प्ले। बिना किसी कोशिश के लगने वाले उनके शॉट्स गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया है कि वह केवल पारी को गति ही नहीं देते, बल्कि उसे अपने अंदाजों से यादगार भी बना देते हैं। एशिया कप के मौजूदा संस्करण में ओमान के खिलाफ उनकी छोटी लेकिन धमाकेदार पारी इस बात का सबूत है कि जैसे ही उन्हें क्रीज पर समय मिलता है, वह मैच को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। आंकड़े भी उनकी प्रतिभा को सलाम करते हैं। 45 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में करीब 900 रन, 3 शतक और 3 अर्धशतक। यह रिकॉर्ड यह दिखाने के लिए काफी है कि संजू केवल बल्लेबाज नहीं, बल्कि मैच का पूरा माहौल बदलने वाले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब वह बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग दोनों जिम्मेदारियां निभाएंगे तो यह मुकाबला उनके लिए अपनी छाप छोड़ने का बेहतरीन मंच होगा। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विपक्ष के आत्मविश्वास को तोड़ेगी और उनकी फुर्तीली विकेट कीपिंग गेंदबाजों के लिए बोनस साबित होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर खेलेंगे ऑलराउंडर शिवम दुबे। मैदान पर उनकी मौजूदगी का मतलब होता है कि खेल का रुख किसी भी पल पलट सकता है। उनकी बल्लेबाजी ऐसी है कि आखिरी ओवरों में जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं तो शिवम बल्ला थामते ही माहौल बदल देते हैं। उनके शॉट्स में इतनी ताकत और धमक होती है कि स्टेडियम की दीवारें तक गूंज उठती हैं। यह खिलाड़ी सिर्फ रन जोड़ने नहीं आता, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को तोड़ने का काम करता है। यूएई के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में ही उन्होंने 3 विकेट लेकर बता दिया कि वह सिर्फ बल्ले से नहीं, बल्कि गेंद से भी टीम के लिए बराबर घातक साबित हो सकते हैं। उनके करियर का सफर गवाही देता है। 37 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों में 600 से अधिक रन, बल्ले से 4 अर्धशतक और गेंदबाजी में 16 विकेट। ये आंकड़े किसी साधारण खिलाड़ी की नहीं, बल्कि ऐसे ऑलराउंडर की कहानी कहते हैं जो दोनों विभागों में विपक्ष को मात दे सकता है। पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम के सामने जब शिवम दुबे मैदान पर उतरेंगे तो यह सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं होगी, बल्कि पूरे स्टेडियम में उठता तूफान होगा। अब आते हैं टीम इंडिया के नंबर 8 खिलाड़ी पर, बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल,
जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे। यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही विपक्षी टीम की धड़कनों को बढ़ा देता है। अक्षर का खेल सधी हुई तकनीक और विस्फोटक अंदाज का मेल है। उनकी बल्लेबाजी किसी भी दबाव वाली स्थिति में टीम को मजबूती देती है, वहीं गेंदबाजी विपक्ष को जकड़ने वाली जंजीर साबित होती है। एशिया कप में भी उन्होंने अपने बल्ले और गेंद दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा। अक्षर की बल्लेबाजी भले ही अक्सर निचले क्रम में देखने को मिलती है, लेकिन उनकी हर पारी विपक्ष को यह एहसास करा देती है कि भारत की बल्लेबाजी कितनी गहरी है। गेंदबाजी में उनका हर ओवर विरोधियों के लिए जाल बन जाता है, जिसमें निकलना आसान नहीं होता। आंकड़े भी यही बताते हैं। 74 T20 मैचों में 600 के आसपास रन, बल्ले से एक अर्धशतक और गेंदबाजी में 75 से अधिक विकेट। ये सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि उस भरोसे की गवाही है जिसे भारतीय टीम उनके ऊपर रखती है। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ अक्षर की भूमिका और भी अहम हो जाती है, क्योंकि उनकी गेंदबाजी मध्य ओवर्स में विपक्ष को धीमा कर सकती है और उनकी बल्लेबाजी अंत में स्कोरबोर्ड को रफ्तार दे सकती है। यह खिलाड़ी सिर्फ योगदान नहीं देता, बल्कि मैदान पर खड़े होकर खेल की दिशा मोड़ देता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर खेलेंगे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। नाम लेते ही दुनिया भर के बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बुमराह की गेंदबाजी एक रहस्य की तरह है। हर डिलीवरी विपक्ष के लिए नई मुश्किल खड़ी करती है। उनकी रनअप की शुरुआत ही बल्लेबाजों के लिए डर का संकेत बन जाती है। उनका यॉर्कर किसी विस्फोट से कम नहीं, जो सीधा स्टंप्स पर जाकर टकराता है और बल्लेबाज को खड़े खड़े हैरान कर देता है। बुमराह का खेल सिर्फ विकेट निकालना नहीं है, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति को ध्वस्त करना है। आंकड़े भी इसी सच्चाई को बयान करते हैं। 72 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबलों में 90 से अधिक विकेट। हर विकेट उनकी घातक गेंदबाजी का सबूत है और हर ओवर विपक्ष के लिए पहाड़ जैसी चुनौती। जब दुबई के मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह अपने रनअप से दौड़ते हुए आएंगे और गेंदबाजी करेंगे, तो हर गेंद दर्शकों के दिलों की धड़कन को तेज करेगी और बल्लेबाजों के लिए मौत का जाल बनेगी। यह वही गेंदबाज हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं और भारत को जीत की ओर ले जा सकते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर खेलेंगे स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव। नाम लेते ही याद आता है वो जादुई कलाइयों का खेल, जिसने एशिया कप की रातों को रोशन कर दिया। जैसे ही कुलदीप गेंद थामते हैं, बल्लेबाजों के चेहरे का आत्मविश्वास किसी पुराने मोबाइल की बैटरी की तरह धीरे धीरे डाउन होने लगता है। उनकी गेंदबाजी में इतना भेद है कि सामने वाला शॉट खेलने से पहले 10 बार सोचता है और सोचते सोचते विकेट दे बैठता है। इस टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में लगातार 2 बार मैन ऑफ द मैच बनकर उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ स्पिनर नहीं, बल्कि वो ताला है जिसकी चाबी किसी बल्लेबाज के पास नहीं। उनकी गेंदबाजी की उड़ान, तीखी टर्न और अचानक गिरती गेंद, सब मिलकर ऐसा जाल बुनते हैं जिसमें बड़े से बड़े धुरंधर फंस जाते हैं। आंकड़े भी यही कहते हैं। 23 अंतरराष्ट्रीय T20 मुकाबलों में 80 के आसपास विकेट। अब यह कोई सामान्य आंकड़ा नहीं, यह उस खतरे का सर्टिफिकेट है जिसे कुलदीप हर ओवर के साथ मैदान में पेश करते हैं। पाकिस्तान जैसी टीम जब उनका सामना करेगी, तो हर बॉल पर बल्लेबाज के चेहरे पर वही एक्सप्रेशन दिखेगा जो गणित के पेपर में मुश्किल सवाल देखकर आता है। अब आते हैं नंबर 11 पर। T20 फॉर्मेट के मौजूदा चहेते गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जो प्लेइंग 11 में खेलते दिखेंगे। इनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों के दिमाग में वही ख्याल आता है, ये गेंद बॉल है या जादू की ट्रिक। वरुण की स्पिन गेंदबाजी ऐसी है कि बल्लेबाज चाहे जितना नेट प्रैक्टिस कर ले, लेकिन मैच में आते ही उनकी गेंदें देखकर लगता है कि किताब में गलत चैप्टर पढ़ लिया हो। जब वह रनअप लेते हैं तो दर्शकों को भी लगता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। गेंद हाथ से छूटते ही हवा में ऐसी कहानी लिख देती है कि बल्ला सिर्फ हवा चीरता रह जाता है। आंकड़े भी उनकी कला का प्रमाण है। 21 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों में 35 से अधिक विकेट। हर विकेट जैसे कोई चेतावनी हो कि इस खिलाड़ी को हल्के में लेने का मतलब है अपने विकेट का दांव। पाकिस्तान के बल्लेबाज जब उनका सामना करेंगे, तो यह मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं रहेगा, बल्कि पहेली सुलझाने जैसा होगा और जवाब हमेशा गलत ही आएगा। अब सवाल यही है कि इस 11 में आप किसे जगह देते और किसे बाहर रखते। मगर एक बात पक्की है, इस प्लेइंग 11 में हर खिलाड़ी दुश्मन की रणनीति को तोड़ने के लिए तैयार है और यही बात इस मुकाबले को यादगार बनाएगी।